अभी तक हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे कि टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, और इसे समझने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफिकली भी हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एज वेल एज हम इसके कंक्लूजन को भी ड्रॉ करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड ग्राफ वी विल बी लर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ बर्गर मैंने लिए हैं। वन कॉलम इज़ फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड कॉलम इज़ फॉर टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ बर्गर जो मैंने लिए हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब कि हम एक एक करके बर्गर्स जो है कंज्यूम करते जा रहे हैं। वैसे ही ग्राफ में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस में शो हो रहा है आपका यूनिट्स ऑफ बर्गर, वेयर एज वाई एक्सिस शोज योर यूटिलिटी, बोथ टोटल यूटिलिटी एज वेल एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं। तो देखिए यूनिट्स ऑफ बर्गर, यहाँ पर जब 0 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, मीन्स आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, इट विल बी 0। सेकेंड, जब फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करते हैं तो उस समय जो आपका सेटिस्फैक्शन होगा दैट विल बी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा क्योंकि उस समय आप भूखे होगे और आपको खाने की इच्छा होगी, ठीक है। दूसरा यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे बर्गर का तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा बट इट विल बी नॉट एज मच एज द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। फिर तीसरे यूनिट्स पे जब आप आओगे तो आपको और थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन गेन होगा। फोर्थ यूनिट पे आने पर आपको और कम सेटिस्फैक्शन गेन होगा, लेट्स से 2, ठीक है। अब फोर्थ यूनिट तक आपका पेट भर चुका है एंड यू डोंट वांट मोर, ओके, बट फिर भी आपने फिफ्थ यूनिट ऑफ बर्गर कंज्यूम किया और उससे आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मीन्स यू आर स्टार्टेड गिविंग अप, ठीक है, आपको और बर्गर्स की ज़रूरत नहीं है एंड यू डोंट वांट मोर। लेकिन फिर भी आपने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया, तब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो माइनस में चली जाएगी, बिकॉज आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, आपकी कोई भी इच्छा बर्गर खाने में नहीं है, ठीक है। ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में देख लिया। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं कि इसका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बनता है। तो फर्स्ट आप देखिए 0 में डैश आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, नथिंग। तो आपका जो ग्राफ होगा वो हम ओरिजिन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। दिस विल बी अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, 1 यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 10 यूटिलिटीज़ मिल रही है, तो यहाँ पॉइंट आ गया आपका। सेकेंड यूनिट पे 8, बिट लेसर। थर्ड यूनिट पे आपको 6 मिल रही है। फोर्थ यूनिट पे 2, देन फिफ्थ यूनिट पे आपका 0 हो गया एंड देन देखिए सिक्स्थ यूनिट जैसे ही आई आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बना लिया। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है ये आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है और ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। लेट्स नेम इट मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए जब फिफ्थ यूनिट आपने जब कंज्यूम किया तब आपका जो सेटिस्फैक्शन है दैट वाज कम्प्लीटली निल, ठीक है, आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई एक और यूनिट कंज्यूम करने पर आपका सेटिस्फैक्शन 0 हो गया। अब आते हैं हम टोटल यूटिलिटी पे। तो टोटल यूटिलिटी आपकी 0 यूनिट्स में आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी इट्स नथिंग एंड आपकी टोटल यूटिलिटी भी 0 रहेगी। तो लेट्स इग्नोर दीज 0 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट पे अगर आप देखें तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, तो फर्स्ट यूनिट पे 10 हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ऐसे ही सब्सिक्वेंटली हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। थर्ड यूनिट पे आपका 6 है, फोर्थ यूनिट इज़ 2, फिफ्थ यूनिट पे आते आते देखिए आपका जो सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है एक यूनिट को कंज्यूम करने की, वो 0 हो गई, ठीक है। तो ये आपके एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। देन सिक्स्थ यूनिट के केस में अगर आप देखें तो इट्स -2, ठीक है। अब जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो यू कैन सी ये एक आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि आपके एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, बिकॉज आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। तो इसका नाम हम दे देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी MU। अब देखिए ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो आपको यहाँ से क्या समझ आया, देखिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू नो फर्स्ट थिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी दैट MU इज़ पॉजिटिव,
ठीक है, पहले क्या थी, MU पॉजिटिव थी, ये हमें पता चला। फिर सेकेंड स्टेज में MU तो पहले पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद में वो ज़ीरो हो गई एट फिफ्थ बाई कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स ऑफ बर्गर। फिफ्थ यूनिट पे वो ज़ीरो हो गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर MU इज़ ज़ीरो, MU ज़ीरो बन गया। फिर तीसरा अगर हम टाइम देखें, तीसरा सिचुएशन देखें, तो MU जो है नेगेटिव हो गया, तो हम लिख सकते हैं MU इज़ नेगेटिव। ओके, ये तीन चीज़ें हमें मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ से समझ आ गई। अब आते हैं हम टोटल यूटिलिटी पे। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर आपकी टोटल यूटिलिटी 10 होगी, क्योंकि मार्जिनल भी 10 है। सेकेंड यूनिट पे 10 + 8 विच विल बी 18। थर्ड यूनिट पे 10 8 + 6 विच इज़ 24। फोर्थ यूनिट पे अगर आए तो +24 + 2 हो जाएगा विच विल बी 26। फिफ्थ यूनिट पे सेम, इट विल बी 26 बिकॉज ज़ीरो यूटिलिटी मिली आपको फिफ्थ यूनिट से। एंड लास्ट यूनिट जब आप सिक्स्थ बर्गर आप जब कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, दैट्स वाई ये आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 26 to 24। अब इसकी प्लॉटिंग जब हम करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में 10 है आपका, मीन्स आपको ये समझ आ गया कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से ये दोनों ही ग्राफ्स जो हैं आपके शुरू होंगे। सेकेंड देखिए, सेकेंड यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 18 टोटल यूटिलिटी मिल रही है विच विल बी समवेयर हियर। थर्ड यूनिट पे इट्स 24। फोर्थ यूनिट पे आप देखें तो इट्स इट्स 26, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर। और फिफ्थ यूनिट पे और फोर्थ यूनिट पे आपके दोनों ही टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम थी, तो सेम लेवल पर आएगा। देन सिक्स्थ यूनिट इट डिक्रीजेस फ्रॉम 26 to 24। ओके, ये हमने प्लॉटिंग कर ली टोटल यूटिलिटी की। अब इसका भी ग्राफ हम अगर बनाएं, अगर ज्वाइन कर लें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, और इसकी नेमिंग कर देते हैं टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा पहले वो नोट डाउन कर लें। तो टोटल यूटिलिटी का अगर हम के बारे में अगर हम लिखें तो यहाँ लिख देते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, ये हमने देखा, ग्राफ से भी पता चल रहा है हमें, यहाँ पर जो है हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो आपका स्टेज आ रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। एक जो मैक्सिमम इनका पॉइंट आया है वहाँ पर ये कांस्टेंट हो गए, तो वी कैन राइट TU इज मैक्सिमम। TU यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है। देन नेक्स्ट जो आपका स्टेज है वो क्या है, देखिए मैक्सिमम होने के बाद में ये फॉल होने लगा है, देन वी कैन राइट TU started falling, TU क्या हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। तो हमने ये दोनों के ग्राफ बनाकर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि ये तीन सिचुएशंस हमें TU में और MU में दिख रही हैं। अब ग्राफ को थोड़ा और समझते हैं बेटर तरीके से। तो देखिए, जब आपका फिफ्थ यूनिट की जगह जब हम बात करें तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी दैट वाज ज़ीरो, एंड जो आपका TU था वो मैक्सिमम था, और इसके बाद में वो फॉल होने लगा। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, लेट्स नेम इट B, ठीक है, ये दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें इस पॉइंट का ये मतलब है कि इसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। इसके बाद में अगर आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करोगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा। तो ये जो पोर्शन है आपका, इसके बाद यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए हैं वो जो आपका पोर्शन होगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड डिससेटिस्फैक्शन लेवल। यहाँ पर आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलने लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें, टेबल के थ्रू, तो देखिए फर्स्ट यूनिट से लेकर आपके 26th यूनिट पर, ठीक है, ये जो आपका लेवल है, दिस लेवल, दिस हियर द टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी इज़
इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। लेकिन हमने जो पहला प्रीवियस टॉपिक देखा उसमें हमने रेट ऑफ इंक्रीज पढ़ा था। इंक्रीज तो हो रहा है बट कौन से रेट में हो रहा है दैट यू शुड नो। लेकिन तो ये इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। कैसे? तो देखिए पहले यहाँ पर 2 का इंक्रीज है, देन फर्स्ट यहाँ पर 8 का इंक्रीज है। इन नेक्स्ट सिचुएशन आप देखें तो कितने का इंक्रीज है +6, नेक्स्ट सिचुएशन में +2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है इट इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो हमने लिख लिया TU इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड सिचुएशन आपकी कौन सी है, 5th यूनिट की है। यहाँ पर अगर आप देखें TU के बारे में तो TU इज़ मैक्सिमम हेयर, TU यहाँ पर मैक्सिमम है और इसके बाद में TU फॉल होने लगा है। और लास्ट जो आपका स्टेज होगा हेयर TU स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, TU यहाँ पर गिरने लगा है। ये हमने TU के बारे में देख लिया। अब MU का भी आप इस 3 लेवल पे MU को भी आप जज कर सकते हो। तो पहला जो आपका TU जब तक इंक्रीज हो रहा था तब तक MU जो है पॉजिटिव था, यू कैन सी। ठीक है, जब TU मैक्सिमम हुआ तो MU आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। एंड जैसे ही TU फॉल होने लगा आपकी MU जो है क्या हो गई, सॉरी हियर इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप MU को भी वैसे ही कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव 0 देन नेगेटिव, जैसे जैसे आपकी TU के लेवल्स हैं वैसे वैसे ही आपके MU के भी लेवल्स हैं। तो ये हमने पूरा रिलेशनशिप देख लिया कि कैसे TU और MU के बीच में रिलेशनशिप है। अब इस जो हमने यहाँ पर ऊपर में फ्रेजेस लिखे हैं इसको थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई करें तो देखिए यहाँ पर यू कैन राइट व्हेन TU इंक्रीजेस। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देन MU इज़ पॉजिटिव। यू कैन राइट व्हेन TU इंक्रीजेस MU इज़ पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपकी हो जाएगी व्हेन TU इज़ मैक्सिमम देन MU इज़ 0। ओके, ये आपका सेकेंड सिचुएशन हो गया। थर्ड सिचुएशन विल बी व्हेन TU स्टार्ट्स फॉलिंग देन MU इज़ नेगेटिव। तो ये आपके 3 रिलेशनशिप है बिटवीन TU एंड MU विच यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन 3 and 4 मार्क्स। ठीक है।